द कपिल शर्मा शो। ये लाइन मैंने इसलिए बोली है क्योंकि इसे सुनने की आप सबको आदत सी पड़ गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं हूं, मेरा नाम है जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जॉली LLB। आज मैं कप्पू शर्मा पे केस करने के लिए आया हूं, क्योंकि कप्पू शर्मा जी जो मर्जी आए इस शो के अंदर करते रहते हैं, तो कई लोगों की कंप्लेन आई है। ओके, तो हम उनके ऊपर केस बनाएंगे। सो भैया क्या कहेंगे? कप्पू शर्मा हाजिर हो। तू कब से कप्पू शर्मा हो गया चंदन? जॉली LLB को मेरा सलूट है जी। सबसे पहले बाकी पाजी ने शो खोल दिया है। जिनका शो है वो बाथरूम में ट्विटर खोल के बैठे हुए हैं। क्या बात है पाजी, मैं बड़ा खुश हूँ। आज आप कप्पू शर्मा पे केस करने के लिए आए हैं और चाय भी मिलेगी आपको और मट्ठियां भी मिलेंगी। पहले तू उसको बुला। ठीक है, अभी बुलाता हूँ। कप्पू शर्मा हाजिर हो। क्या? खट्टे दूध की चाय बनाने वाले, हाँ। तेरी इतनी जुर्रत, इतने जोर से कप्पू को बुला रहा है? नानी, वो देखो। घुटनों पे की जा रही है तू? तुझे देखते ही गिर जाती। कप्पू पर केस करने के लिए आए हैं। अयो रब्बा, तेरा लाख लाख शुक्र है। पोता नहीं हुआ, केस हुआ है। इसीलिए तो लाख लाख शुक्र कर रही हूँ। तुझे पता नहीं चंदू, जब तक एक्टर पर 2-4 केस ना बने ना, बंदा फेमस ही नहीं होता। तो चलिए आज हम कप्पू शर्मा पे केस करते हैं। तो भैया, आप में से किसी और को कोई कंप्लेन बतानी हो तो मुझे पहले ही बता दीजिए। एक बार वो आ जाए और एक बार ये कोर्ट का सेशन शुरू होगा, उसके बाद कोई रोकाई नहीं होगी। किसी को कोई कंप्लेन है कप्पू शर्मा के ऊपर? चल बैठ। क्या हुआ? मेरे कप्पू पे इल्जाम लगाएगा? कोई बात नहीं, सारा शो अपने हिसाब से नहीं चलाओ। ये सीट ही खतरनाक है। ड्राइविंग की सीट है। यहाँ बैठे गाड़ी चलाओगे बैठ के? खड़ा हो गए। बताओ भैया, क्या कंप्लेन है तेरी? जैसे मेरे क्वेश्चन करना था, मैं पहले खड़ा हो गया। लो जी, ये क्वेश्चन भी नहीं पता इसको, ये पहले ही खड़ा हो गया। आप बैठ जाओ। सॉरी सर, हमसे गलती हो गई सरकार, हमसे गलती हो गई। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी, सुन, भगवान के लिए आज के इस केस में तू मुझे जज नहीं बना दे। मैं तुझे ही जज बनाऊंगा। हाय शाबाश। एक मिनट पाजी, पहले पूछ तो लो, लॉ की है इसने? जिंदगी भर लाला ही तो किए मैंने। कैसे? कोई मुझे कहता है चाय चाहिए, मैं कहती ला। कोई कहता है खीर चाहिए, मैं कहती ला। और नानी, वो ला नहीं, लॉ पढ़ाई करनी पड़ती है। लोग किताबें खोल के पढ़ते हैं। तो अन्नू कपूर ने कौन सी लॉ पढ़ाई की है? फिर भी तेरी फिल्म में वो वकील बन के घूम रहा है ना। अब वकील बन के, लेकिन फिल्म है ना। अच्छा, तो ये भी शो है ना। चलो ठीक है, आप एक काम करो, जाओ जज की कुर्सी पे बैठ जाओ। अच्छा। और ये इससे ऑर्डर बोलना। इससे ऑर्डर बोलना। ओके, बैठ जाओ। बैठ जाओ नानी, और यहाँ मारना है। अच्छा वो दिखा दिया। बड़ा वाला भी रख लो। ये जो एक्टिंग की जो इन्होंने, कसम से भगवान कसम है, जो थर्माकोल का बना हुआ है सारा एक्टिंग। हर चीज में एक्टिंग हो रही है यार। नकली सेट लगाया हुआ, नकली डॉक्टर आ जाएगा। चलिए, आज हम केस असली करेंगे, ठीक है? और सजा नानी आप असली सुनाओगे।
जी जी जी। ये नहीं है कि आपका पोता है तो ना ना, तू कहे तो सजा भी सुना देते, केस बाद में लड़ेंगे। वैसे भी तुझसे पंगा लेके पीठ थोड़ी ना टुड़वानी है मुझे। ओके। तो चलिए अब केस को आगे बढ़ाते हैं और अब चंदन बाबू, हाँ जी सर। बोलिए। वो कपिल शर्मा हाजिर हो। लइका न बानी जवान हो गई, छोटिया न भोला सयान हो गई। हम देखने के मौत गाँव सहरवा, सहरवा। तुम ऐसे करो, मैंने कहा था ना जो प्यार से जाना। क्या कर रही है तू? इतनी खूबसूरत लड़की है, मेरी किस निकल जाएगी फिर। ये क्या हो रहा है? ओए चंदू, ये क्या है? ये एक शो है कपिल शर्मा। मैडम प्लीज स्टे। उनसे बात करो, छोटे लोगों से बात। अक्षय बाजी, सॉरी मुझे पता नहीं था। अक्षय बाजी के लिए जोरदार तालियां। कपूर शर्मा जो मुजरिम है उसके लिए जोरदार तालियां प्लीज। अच्छा ये कौन है ये दोनों? फिरंगी लड़कियां, क्योंकि मेरी फिल्म आ रही है फिरंगी, उस हिसाब से। तो इसके ये पुलिस को लेके आए? आपने भेजी थी पुलिस मेरे को लेने के लिए? ये देखिए शो का हाल। इधर लिखा है यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम, ये तो पुलिस है। मतलब हद होती है। फिरंगी 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 के चक्कर में ये इंसान पागल हो चुका है। चलिए आप कटघरे में खड़े होइए। एक बात बताओ अक्षय वेरी बाजी, मच। आपने पढ़ लिया ना कस्टम, मेरा तो मुंह से ध्यान कहीं और गया ही नहीं, मैं तो फेस देख रहा हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की, बैच क्यों देख रहे हो? मैं सब देखता हूँ। आप एक काम कर, मैम यू कैन गो प्लीज। मैं छोड़कर आ। हाँ छोड़ इधर आ। बेटा, घर तक छोड़ना। तेरी बहन मायके आई है, तू छोड़ेगा इधर? बैठ, अपना काम कर। मैं छोड़ के आता हूँ। खबर लेनी पूरी इसकी। इसे कहते हैं जलन। आइए आप कटघरे में आइए। इंग्लिश में जेलसी। ओए, पिंपल जैसा तेरा मुंह, जेलसी। मिलोट, जेलसी। मुझे कटघरे में क्यों बुलाया? पेंट भी नहीं सूखा मिलोट कटघरे का, और आपने मुझे कटघरे में बुला लिया। चलिए सो पहला इल्जाम जज साहब। ऑर्डर ऑर्डर। अबे पहला इल्जाम सुन ले। बढ़ो बढ़ो। सो पहला इल्जाम कप्पू शर्मा पे ये है कि बड़े बड़े एक्टर आते हैं यहाँ प्रमोट करने के लिए अपनी फिल्म, और उन सब के बीच में आप अपनी फिल्म के बारे में जरूर एक बीच में कोई बात डाल देते हैं। मतलब अभी क्या जरूरत थी? फिरंगी फिरंगी बोलते हुए आए हो आप। फिरंगी से ज्यादा बहुत अच्छी फिल्म बन रही है, 100 साल पहले की कहानी है, बहुत अच्छा सेटअप है। अच्छा अक्षय बाजी, एक बात बताइए, अक्षय बाजी की फिल्म आ रही है, इनकी आती रहती हैं, एक्चुअली इन्हीं की आती हैं फिल्में, तो यही करने आए, हम तो दुनिया में हार्ट अटैक का वेट कर रहे हैं। अब आप आए हो हमारे शो पे फिल्म का प्रमोशन करने। जी आए हैं। और हमारी फिल्म आ रही, तो हम कहाँ प्रमोशन करें अपनी फिल्म की, अगर हमने बनाई? अरे तो तू तो रोज ही शो करता है, तू रोज बोलेगा फिरंगी फिरंगी, पागल हो जाएगा। आधी फिल्म खत्म नहीं हुई है, लोगों को बता दे। हम अपनी फिल्म जब खत्म होती है तब लाते हैं। बच्चा पैदा नहीं हुआ है, बोलता है कि इसकी शादी करा दो, ये लड़की है इससे कर लो। अरे पहले परवरिश तो कर ले। आई अपोलोजाइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि फिरंगी बहुत अच्छी फिल्म बन रही है। मैं थक गया हूं इस आदमी से। सर आप पकड़ लीजिए अब फिरंगी। जज साहब, ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब मैं चाहता हूं कि आप कुछ बोलें। आज के बाद क्या? अच्छा जा रहा है बेटा शो। यहाँ कोई ऐसा माइकल लाल नहीं है जो बोल सके कि इसको कि ये गलत कर रहा है। हर प्रमोशन के अंदर अपनी फिल्म ना जोड़े। ये बोले तो सही जज साहब, मैं शो से ना निकाल दूंगा। पॉइंट टू बी नोटेड। नोट कर लिए, 3-4 पॉइंट हो गए। एक मिनट, ये क्या कर रहा है तू टाइप? अक्षय बाजी आपको पता है, आप आए हो ना, आपके चक्कर में ये ऐसे से टाइप कर रहा है, नहीं तो इसकी उंगलियां हमेशा ऐसे से रहती। भाई साहब आज पहली बार इसने टाइपराइटर देखा है। ये लोग किसी काम के नहीं है, काम के वही लोग हैं जो फिरंगी में काम कर रहे हैं ना मेरे साथ। ऑर्डर ऑर्डर। अक्षय बाजी आपको किसने भड़काया? मैं तो दूसरा इल्जाम ढूंढ रहा हूं। वैसे जॉली एलएलबी का पहला इल्जाम अदालत मंजूर करती है, तो क्या कोई पनिशमेंट तो सुनाओ। आज के बाद फिरंगी की बात नहीं की जाए। आज के बाद याद रखना, ये
ये वाकई में सीरियस चीज है। आप वकीलों को गुंडे हो, ऐसे कौन डराता है? ऐसे मतलब हमें दिया गया, हमें जज ने दिया है। जज ने नहीं, तूने दिया ना? हाँ जी, जज ने मुझे दिया, मैंने आपको दे दिया था। अच्छा, जज ने उन्हें दिया, उन्होंने मुझे दिया। एक मिनट, अब दूसरा इल्जाम मिल गया। दूसरा इल्जाम यह है कि ये आदमी आधी रात के बाद ट्वीट करता है, जिससे कईयों की नींद खराब हो जाती है। ये मुझे आप बताइए, ये आधी रात खत्म होने के बाद ये क्या सोचती है आपको ट्वीट के बारे में? अब नहीं करता, पहले पहले बातें वो तो। ऐसा क्या होता है आधी रात को आपको कि आप ट्वीट करना शुरू करते हो? आप अंग्रेजी में ट्वीट करते हो, हैं? जो लैंग्वेज की आपको हल्की सी भी समझ ना, वो लैंग्वेज में आप ट्वीट करते हो। मैंने आपके हर प्रोग्राम देखे हैं, सब में आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हो, रात को ट्वीट करते हो अंग्रेजी में, लोगों को डराते हो। मैं भ्रष्ट लोगों को डराता हूँ। कैसे? ट्वीट करके। तो मिलोड, ऑर्डर ऑर्डर। ये आदमी पानी पीने के बाद ट्वीट करता है, सारा दिन पानी नहीं पीता, रात को पानी सोडा मिला के पीता है। पॉइंट टू बी नोटेड। मिलोड, मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं पिछले 4 महीने से मिस्टर अक्षय कुमार को फॉलो कर रहा हूँ। 4 बजे उठता हूँ, रात को 9 बजे सो जाता हूँ। फॉलो कर रहे हैं मुझे मतलब? पता था अच्छी बात पे कोई नहीं लाफ्टर आएगा। तो आपको लगता है ये सच बोल रहा है? 4 बजे उठता होगा ये आदमी? नहीं 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 सर, वकील साहब एक इजाजत चाहूंगा। ये थोड़ा 2 मिनट के लिए उसके मुंह पे मारना चाहूंगा मैं। तुम बीच में क्यों रोक रहे हो? 4 बजे उठते हैं, बाथरूम करके फिर सो जाते हैं। मुझे पक्का यकीन था कि तू 4 बजे नहीं उठ सकता। मिलोड, आज की ट्वीट चेक की जाए। 6 बजे मैं जिम में था, मॉर्निंग में। तूने फोटो क्यों नहीं डाली? तूने ऐसे ट्वीट कर दिया, हाँ भाई मैं जिम में हूँ। ये तो हो भी सकता है तेरे पास डिजिटल आदमी भी हो। हाँ, तेरा एक इनमें से ही कोई ड्राइवर में से कर दिया होगा किसी ने, हाँ, जो गाड़ियां चलाते हैं। अच्छा चलो, अब आप अपनी तमन्ना पूरी कर लो, 2 मार के आ जाओ। वो तो चलो अक्षय कुमार है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? यार मेरी क्या बोल रहा था? मेरी बात सुनो, अपना वकील साहब के सामने ऐसी बातें नहीं करने। आपको कोर्ट की तौहीन कर रहे हो आप। ऑर्डर ऑर्डर। कोट की तौहीन तो तूने की, कोट पहन के तेरे को सूट करता है ये? चल बैठ। जज साहब, आप कुछ कहते क्यों नहीं हो? ऑर्डर ऑर्डर। मुलजिम कटघरे में वापस आ जाए। जज साहब मेरी बात सुनिए, शाम को आपको असली रूप में अपने बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में जाना, पापा बन के। ज्यादा नहीं बोलना आपने। आजा बेटा आजा। चले लाइए। तो मिलोड, यस। जनता जानना चाहेगी कि जो इल्जाम हमने इन पे लगाया है, आपका फैसला क्या है? आपको पता ही नहीं होगा क्या इल्जाम लगा है। वकील साहब आप मेरे को बरी कर दीजिए। मैं आपको एक और बड़ा केस देता हूँ। नकली डॉक्टर है हमारे मोहल्ले में, हाँ। उनको बुलाओ। डिग्री उनके पास डिग्री भी नहीं है। कौन है? वो डॉक्टर मशहूर गुलाटी। अरे बुलाओ बुलाओ बुलाओ। ए, डॉक्टर मशहूर गुलाटी हाजिर हो, आपकी मौत आई है। जवानी जवान हो गई, छोटिया ना भोला सयान हो गई। हाँ, देखने के मौत का सहरवा, सहरवा। लगाता तो हर जवानी रानी का के तीसरा लहरबा। लगाता तो हर जवानी रानी। आ जाओ डॉक्टर साहब, ऊपर आ जाओ। Oh, what a jolly day! Excuse me, just a second. Girls, you had a good time? Yeah? Okay, listen, girls. Hello to the glucose pure! Yeah! Have a good time, yeah? The girls, my girls. How are you, man? Yeah? This is Dr. Mashur Gulati, LLB. LLB मतलब? Lady Lovers Bachelor. अगर आप लोगों का सबका खत्म हो गया हो तो शो को आगे बढ़ाएं। जी हाँ। शो कैसे आगे बढ़ेगा? चलो पहले आप ऐसे। बोल लो, पहले अपनी भड़ास निकाल लो जो सीख साख के आए हो।
मेजर। आपने लोगों का ऑपरेशन किया, जी आपने लोगों के किडनी में सुरंग बनाई, कह सकते हैं। आपने लोगों को ये भी कहा है कि ये दुबई जाने का रास्ता है। आई वॉज अ ट्रेवल एजेंट इन बिटवीन। या आपको महसूस नहीं होता कि आप लोगों के साथ बेईमानी कर रहे हैं? इनको महसूस होता नहीं, इनको एनेस्थीसिया दिया हुआ परमानेंट भगवान ने, इनको कुछ लगता ही नहीं है। और भगवान ने इनको कांटेक्ट करके बताया स्पेशली ये बात कि मैं एनेस्थीसिया दे रहा हूँ, नॉलेज तेरे को होनी चाहिए। या आप लोगों की रीढ़ की हड्डियां तोड़ देते हो, आप लोगों के अंदर सुरंग बनाते हो, क्या ये बात गलत नहीं है? सुरंग बनाना कैसे गलत है बताइए? लोगों के शरीर में सुरंग बना सकते हैं। एज अ डॉक्टर समटाइम्स वी हैव टू डू दैट। ओके ओके, तो आज सबके सामने हम इनके अंदर सुरंग बनाएंगे। यू वांट टू कपल डांस? कपल डांस नहीं, पकड़ गए इसके पैर। गाल सुनो। एक मिनट, मुझे तो आपके ऊपर शक हो रहा है कि आप असली अक्षय कुमार है कि नकली अक्षय कुमार है। मैं असली हूँ। नहीं, ऑडियंस, मैं असली हूँ कि नहीं? ये नकली है कि नहीं? सुरंग बनाए कि नहीं? एज ए डॉक्टर मेरे कुछ फर्ज बनते हैं कौन से फर्ज? कि मुझे पहले चेक करना है कि आप असली अक्षय कुमार हैं कि नहीं हैं। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपको मौका दूंगा, वरना फिर आप मौका तो ले ही लेंगे अपने आप। आगे मत जाइए। वकील साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, क्या? हम सब मिलजुल के अपना इतना स्क्रिप्ट बनाते हैं, आप आके हमारी सारा ऐसी की तैसी कर देते हैं, क्यों? बिल्कुल सही सवाल है। मैं ऐसी की तैसी करता हूँ। ये स्क्रिप्ट कब देते हैं? बोलते हैं सुबह आओ, बस से निकलते हैं, कहते हैं ये लो जी स्क्रिप्ट। देखिए, अब किसी का बाप याद नहीं कर सकता वो। आप दोनों की जो अदालत में बहस चल रही है, ठीक है, मैं यहाँ पे हैमक पे नहीं लेटा हुआ। और अगर आपको स्क्रिप्ट के हिसाब से चलना नहीं, हमारी टीम को एक हफ्ता पहले अपने घर पे क्यों बुलाते हैं आप? एक हफ्ता पहले मैंने बुलाया था, कौन सी स्क्रिप्ट देके गई? वो बात की मुझसे उसने, तू उधर ही रहना। मैं कहीं जा भी नहीं सकता जी, आपने लॉक किया हुआ है। You have put a lock Yes, on me. I have. But I want I to am do your also a test. martial art expert. On second thought, for Surang, I don't need this. Okay, listen, sir. Listen to me. I want to do your test if you are Akshay Kumar not. I'm a doctor, वरना मेरा हॉस्पिटल है। मेरे एक बड़ी सी छोटी सी बच्ची है। Okay. चलिए, आप पूछिए। Well, मुझे आप नकली अक्षय गिरियो मत ओए। एक मिनट। ओह, अच्छा नकाब बनाया है, जर्मनी में बनाया है नकाब। ओके, कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा तरीका भी है ये मनवाने का आपसे कि आप अक्षय कुमार हैं कि नहीं। ये रहा दूसरा, ये रहा तरीका। आप अक्षय कुमार हैं कि नहीं? सच? लाओ मैं बताता हूँ। लाओ मैं बताता हूँ। लाओ मैं नहीं, दे। इसमें क्या है? वकील साहब, मेरी गुजारिश है आपसे, आपकी साल में आधा दर्जन फिल्में आती हैं, हमारा एक ही शो है। हाँ, हमारी प्रॉपर्टी भी तोड़ते जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी लाके कौन देता है? मुझे खास बोला गया, सर वो चीजें वहां पड़ी हैं, वो चीजें वहां पड़ी है, ये चीजें यहाँ पड़ी हैं। हम होमवर्क करते हैं, आप आगे सारा खराब कर देते हो। मैं तो खराब करता हूँ। नहीं, ठीक करते हो आप। भाई, खत्म हो गया आपका? ये तो जोड़ तोड़ के इन्होंने ठीक किया ना वो। और क्या? और तो बहुत बातें थी दिल में, बट कोई मौका आया नहीं अभी तक। एक मिनट, और कोई प्रश्न है? और इस पे कोई और इल्जाम है? तेरे पे इल्जाम है कि तेरी बीवी तुझे छोड़कर भाग गई। ये गलत बात है, मैं भी एक जर्मन डॉक्टर है। आप चाहें तो ये देखिए, ISO 9002 का डॉक्टर है मैं। ऐसे कोई किसी को बीवी छोड़ के नहीं भाग गई वो। हाँ, कुछ हुआ था। क्या हरकत थी? The nation wants to know. दूध का दूध, पानी का पानी होके रहेगा। दूध का मैं कहता हूँ पनीर बना लो, पानी की चाय बना लो, बेटर है। लेकिन देखिए, इस शो में वकील साहब मेरी बात सुनिए, जल्दी जी। आप बार बार गिर रहे, इससे साफ जाहिर होता है कि ये गिरा हुआ इंसान है। यस,
गिरा हुआ था नहीं, आपने मुक्का मार के गिराया है। सोनी साहब प्लीज ध्यान दिया जाए, ऐसे फिल्म स्टार्स मुक्के मार मार के हमारा आर्टिस्ट को मार देंगे, हम शो कैसे करेंगे? आपका आज तक शो रुका है? बताओ, आज तक आपका शो रुका है? कई लोगों ने कोशिश कर ली आपका शो रोकने की, कभी रोक पाए? बल्कि मैं तो कहूंगा इन लोगों ने खुद रोका है एक बारी। खुद रोका है? क्यों? नेशन वांट्स टू नो। आखिरी एपिसोड आप ही बंद करवा के गए थे दूसरे किसी और टीवी पे। बंद करवा के गया था ताकि आपकी शुरुआत अच्छी हो। वाह, यस। तो आपकी शुरुआत अच्छी हुई कि नहीं? बहुत ज्यादा। वकील साहब इनको लाइव ऑपरेशन करवा के देखा जाए कि ये सही डॉक्टर हैं कि नहीं है, लाइव पेशेंट मंगवाया जाए। लइका न बानी जवान हो गई, छोटिया न भोला सयान हो। पेशेंट का नाम? यश पटेल। सबसे पहले पटेल साहब आपसे गुजारिश है, आप बीमार हैं, मरे हुए नहीं, एक्सप्रेशन दे, इतने बड़े शो में आए। हाँ चलिए भाई, परफॉर्म करिए। चलिए, आज इनका मैं बताऊंगा पेट में क्या टेस्ट क्या है, होगा। उसमें क्या है, आप पूछिए, मुझे सब कुछ पता है। ये क्या है? अरे ये तो वो फेमस मॉडल है ना जो तंबाकू के पैकेटों के ऊपर छपा होता है। ये किस काम आता है ये बताइए। मॉडल है, मॉडलिंग के काम आता है। इसको कहते क्या है? फेफड़ा है ये। अच्छा, ये गुजराती आइटम है, ढोकला फेफड़ा। अच्छा, ओ ये देखिए नकली डॉक्टर, पेट में टांग क्यों लगाई हुई है? यार ये आया था मेरे पास, कहता मेरा पेट ठीक नहीं चल रहा, मैंने कहा पाँव लगा देता हूँ, बहुत अच्छा चलेगा। पेट में मैंने टांग फिट कर दिया है। ये क्या है? ये मैंने इसको टाइम पे दवाई दी है, टाइम पे दवाई। इसको तो मैं हिला हिला के उठा दूंगा। चलो ओवर एक्टर, चलो चलो इधर, मरने के एक्सप्रेशन दे रहा है। हटो इधर, इतना फुटेज ले रहे हैं शो पे। क्या ये वाकई में डॉक्टर है कि चलो, नहीं? चलो, अरे इसको लेके जाओ अंदर कोई। ये अदालत डॉक्टर गुलाटी को बिना रुके 50 गुलाटी मारने की सजा सुनाती है। तो साबित हो गया कि ये डॉक्टर फर्जी है। ये जज कौन सा जेन्युइन है? ये भी तो फर्जी है, फर्जी आदमी बैठा हुआ है अंदर। हाँ, कोई नहीं। हाँ जी, बताया, आपने बुलाया। हाँ जी, आपने गुलाटी मारनी है, इन्होंने जो सजा दी आपको। हमारे खानदान में 16 गुलाटी हैं, 50 तो है ही नहीं, फिर मैं 50 को कैसे मार लूंगा ना। वकील साहब आपको बाई हैंड इनको अगर सजा देनी तो आप पीट सकते हैं, क्योंकि हम पुलिस स्टेशन लेके नहीं जाएंगे। अरे मेरी बात सुनो। लइका न बानी जवान हो गई, छोटिया न भोला सयान हो गई। हम देखने के मोतना सहरवा, सहरवा। लागता तो हर जवानी रानी का? कोरोना के तीसरा लहरबा। लागता तो हर जवानी रानी कोरोना के तीसरा लहरबा। अरे ये का कह देला? आवला तो थरिया बजा दे। वकील साहब ये देखिए डॉक्टर साहब की असलियत, रात को ऑर्केस्ट्रा में डांसर बन के नाचते हैं ये। भाई ये डॉक्टर, ये डॉक्टर, ये डॉक्टर। डॉक्टर साहब आप पढ़ी लिखी चुड़ैल लग रहे हैं, मतलब तो दे दो मेरे को, बीए की डिग्री दे दो फिर। बट आई मस्ट से मिस्टर अक्षय कुमार, एज अ डॉक्टर आई फील कि आपने आज अदालत में इतनी क्विकली केस सॉल्व कर दिया। मैंने वही ऑर्डर फॉलो किया जो पब्लिक ने कहा मारो, और अगर पब्लिक कहे मारो सो मारो। एक सेकंड, अरे ये क्या पब्लिक करी घसीटो? ओ घसीटो, सॉरी, नीचे लेटो, घसीटो।
बात है, पब्लिक कह रही छाती पे चढ़ के ऐसे ऐसे उछलो, ऐसे थोड़ी होता है। सॉरी। एक मिनट, ये पब्लिक तुमको आके कह रही है ये यहाँ पे हिंट दे दे उनको तुम। पब्लिक कह रही है फ्रॉक भी फाड़ दो, ऐसे थोड़ी होता है। पाजी पाजी ये पब्लिक कह रही है गीला भी कर दो। और क्या चाहिए? पाजी अच्छा मेरे को अभी भी किसी ने कहा ये भी इसके मुंह पर फेंक दो। और क्या चाहिए? यार ये कैसी ऑडियंस लेके आया? वो बोल रही है, वो औरत बोल रही है तोड़ो। एक मिनट, आप हमारे शो को पसंद करती हैं? मैं पूछता हूँ। नहीं, आप इसको कह रही हैं बताइए। तोड़ें, वो आप क्यों कह रही हैं? नहीं, उन्होंने कहा ना कि और क्या करे, तो हमने कहा तोड़ो और तोड़ो। मैं सोच रहा हूँ जो दूसरों के आदमी तोड़ने की बात कर रही हैं, अपने आदमी का क्या करती होंगी ये? Jagdish ji, Mishra Saab, good luck for the film and a lot of people are going to enjoy it. I wish a great success. Well, yeah? thank you As a very doctor, much, I guys. take your So leave, give him a big everyone. hand. Bye bye. See you. Good luck. See you. Yeah, my friends, I'm just see you soon. So अब कपिल भैया, अब तेरा केस है। जज साहब अगली तारीख दे दीजिए। ऑर्डर। अदालत 15 मिनट तक के लिए मुलतवी की जाती है। 15 मिनट क्यों? जज को बाथरूम भी आता है भाई। और वैसे भी अक्की तेरी फिल्म आ रही है, हमें तो शो भी तो चलाना है ना। तू अक्षय बनकर बैठ, ये तेरा इंटरव्यू करेगा। मैं आती हूँ। और चंदू तू किधर जा रहा है? क्यों चाय वाले को बाथरूम नहीं आ सकता? अक्षय पाजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। पाजी वैसे इस साल कितनी फिल्में करने का टारगेट है? अभी तो साल शुरू हुआ है। अबे सामने तो आप मेरी फेसिंग ना होए। ये मार्क दे रखा है हरा कलर का, इन्होंने दे रखा है। आओ इधर आओ। हाँ जी बोलो। पाजी हमने एक्चुअली अपने हिसाब से ही अपने कैलेंडर में 12 एपिसोड तो आपके पक्के सोच रखे होते हैं। तो अभी मतलब हर बार आप फिल्म में कुछ ना कुछ नया लेके आते हो। रुस्तम देखी सर, बड़ा मजा आया देख के। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार ये जो आप जॉली LLB आप 2 कर रहे हैं, इसमें आपको क्या एक्साइटिंग लगा पाजी? ट्रेलर बड़ा मजेदार, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने मिला इंडियन जुडिशरी के बारे में। ओके। हम बोल तो देते हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, केस 12 साल 14 साल चल रहे हैं, लेकिन क्या ऑडियंस को पता है कि ऐसा होता क्यों है, कि इतना साल लगता क्यों है? डू यू नो, हमारे यहाँ करीबन 3.5 करोड़ केसेस जो हैं पेंडिंग हैं। क्यों पेंडिंग है? क्योंकि हमारे पास जजेस की कमी है। तो हमारा हाल सोच लीजिए जुडिशरी का कि क्या हाल है। वी नीड मोर जजेस। सो यही एक फिल्म है जो मुझे मिली, जुडिशरी पे है, 2-3 केसेस पे है, रियल केसेस हैं, और कैसे जुडिशरी चलती है, कैसे कैसे चीजें होती है। सो यही कहानी है जॉली LLB के ऊपर। मैं जरूर चाहूंगा कि ये बात आप शेयर करें। जैसे हमारी इंडियन आर्मी है, बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स में लोग आते हैं, जब जीत के लाते हैं कोई मेडल, हमारी गवर्नमेंट उनको जो प्रोत्साहन देती है, उनको कैश प्राइज मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जमीनें मिलती हैं। लेकिन जब बॉर्डर पे एक सोल्जर जो है अपने देश के लिए जान गंवा देता है, उसके परिवार को उतना नहीं मिलता है। लेकिन अक्षय पाजी एक नया ऐप जो है लॉन्च करने की कोशिश में है। एज अ सिविलियन हमारा फर्ज बनता है हम कुछ उनके लिए करें। देखिए, मैं एक सेलिब्रिटी हूं, मुझे अगर कुछ पैसे देने हो एज अ सिविलियन, तो मेरे लिए बड़ा आसान है ये पता करना कि उस शहीद के माँ या बाप या बीवी का अकाउंट नंबर पता कर लूं। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे एक मित्र ने कहा कि यार हम भी पैसा देना चाहते हैं, हमें कैसा पता चलेगा? सो दैट मेड मी स्ट्राइक कि देयर आर लॉट ऑफ सिविलियंस जो शहीदों की मदद करना चाहते हैं। कोई 100 रुपए देना चाहता है, कोई 1000 रुपए देना चाहता है, कोई लाख रुपए देना चाहता है, अपने अपनी कैपेसिटी के ऊपर रहता है। देखिए, बैठे बैठे फोन पे बैठे हैं, आप चाहते हैं कि 100 रुपए दें, तो आप उनके
अकाउंट में 100 रुपए डालते हैं या 1000 रुपए डालते हैं, वो उनके अकाउंट में जाता है, उनको पता चलता है फला फला इंसान ने मेरे पास अकाउंट में 1000 रुपए दिए। वो वहां से अपने अकाउंट से लिखती है थैंक यू, धन्यवाद, आपको मिलता है, यू फील नाइस। और ऐसे ही सोचिए कि हम कितने लोग हैं, 1.25 बिलियन पीपल इन इंडिया। हम में से अगर 15,000 लोग भी 100 रुपए भी दे दे तो एक शहीद को 15 लाख रुपए घर पे मिल जाएंगे। और ऐसा है कि वो 15 लाख मिलने के बाद वो नाम वो ऐप से हटा दिया जाएगा, फिर कोई दूसरा शहीद होगा, उसका नाम आएगा। इससे फायदा ये होगा कि हर वो सोल्जर जो बॉर्डर पे है, जो किसी टेररिस्ट से लड़ रहा है, उसको यकीन ये बात का होगा कि मेरे हाथ में बंदूक है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी पूरी पॉपुलेशन हिंदुस्तान की वो मेरे साथ है। पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है बाजी, बहुत नेक काम है ये और बहुत ही अच्छी सोच है ये, बहुत बढ़िया बाजी, थैंक यू। ट्रेलर में आपने कहा कि मैंने कॉलेज में किसी को एक पंच मारा था, 22 दिन तक नहीं उठा आदमी। ऐसे पूछता हूं बाजी, आपने कभी रियल लाइफ में मारा किसी को मुक्का? मुझे लगता है बहुत ज्यादा लोगों को मारा जो सोच रहे हैं, आप गिन रहे हैं बंदे। नहीं। किसने नहीं मारा? ये मेरे दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ। अच्छा। ये भी मेरे स्कूल कॉलेज से। कौन से आपके दोस्त? आप अपने दोस्त से इंस्पायर नहीं होते? फिट क्यों नहीं होते? आप पेट कितना बाहर निकाल रखा भाई साहब आपने। आज शर्म आएगी, मैं बोल बोल के इन दोनों को थक गया हूँ। मैं साल में 8 बार मिलता हूँ अक्षय भाई। ये देखो कितना, पहले ये यहाँ तक तोड़ती, पहले कपिल चाचा लगते थे, अब कपिल जी लगते हैं। सर आप अक्षय भाई के कॉलेज के दोस्त हैं कि स्कूल के? हम स्कूल के दोस्त हैं। सर एक बात बताइए, जब स्कूल में आप साथ में पढ़ते थे तो तब भी अक्षय भाई गेट से एंट्री करते थे कि कूद के आते थे कहीं? नहीं, बहुत मस्ती करता था ये स्कूल में, इनके किस्से बहुत ज्यादा हैं। कोई एक किस्सा बताओ जो। वेजिटेरियन। जैसे अभी ये फिल्मों में अपनी हीरोइन को ऐसे पकड़ घुमाते हैं। नहीं सर, इसमें इनका एक किस्सा ये था कि जैसे स्कूल में एक रूल हुआ करता था, जैसे रिमार्क्स मिलते हैं, साइंड नहीं है तो घर भेज दिया करते थे जी। तो ये जानबूझ के साइन नहीं लिया करते थे ताकि हम बाहर घूम के मस्ती कर सके। ये किस्सा सुनाया लोगों को। आपने कहा वेजिटेरियन सुनाइए। उसको पूछो कितनी बार फेल हुआ है। कितनी बार फेल हुए आप? मैं एक बार हुआ हूँ। तो आप भी सर हुए कभी फेल? वैसे सिर्फ 2 बार। पाजी आपके ऐसे दोस्त हैं स्कूल में फेल हो रहे हैं? उनको क्या पूछ रहे, मैं खुद 2 बार हुआ। क्या हो जाता, कभी कोई क्लास में ये आगे चला जाता था, हाँ। तो वी यूज्ड टू मिस ईच अदर, तो फिर ये फेल हो जाता था, फिर मैं आ जाता था आगे। बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। विद्यावती, बच्चों की टीचर विद्यावती, विद्यावती, with sexy features, विद्यावती। Hello, Jolly G, how are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm very fine. Myself teacher with Thank you. Myself teacher विद्यावती। और इस कोच में कोच पहनकर बहुत आग लगा रहे हैं, सुना मैंने। अगर आदत है, थोड़ी बहुत आग लग जाए तो क्या प्रॉब्लम है? वैसे आपको एक बात बता दूं? जी बताएं। आपका एक डायलॉग मेरे पे बहुत सूट करता है। कौन सा? जो मैं लिखाती हूँ वो मैं पढ़ाती हूँ, और जो मैं नहीं लिखाती वो तो मैं डेफिनेटली पढ़ाती हूँ। अक्षय भाई, लोग मुंबई में आके करियर बनाते हैं स्ट्रगल करके, इन्होंने बहुत मेहनत करके जूड़ा बनाया है। कपिल शर्मा, अगर आपने ज्यादा बोला तो मैं इससे ना, इस हथौड़े से ऐसे ऐसे ऑर्डर कर दूंगी, सबको लगेगा छुट्टी होगी, सब चले जाएंगे, फिर आप अकेले शो करते हैं ना। देखिए आपको जो भी बोलना है आप कटघरे में आके बोलिए, यहाँ पे अदालत लगी हुई है। एक लेडी कच्चे में अच्छी नहीं लगती। क्या? एक लेडी कच्चे में अच्छी नहीं लगती है। कटघरे में। ओके, माय बैड। ओके। जो भी आपने कहना फटाफट करिए, 10:30 के बाद CID वालों को भी आना। चलिए। वकील साहब। इतना मेलोड्रामा क्यों? क्या हुआ? आराम से अपनी बात कहें। वकील साहब जी। भगवान ने अच्छे खासे लड़के बनाए थे, लेकिन इस इंसान ने उन्हें लड़की बना दिया। आपको पता है, उस वजह से लोग मुझ पे भी शक करते हैं।
इसकी वजह से मैं आज तक सिंगल रह गई हूँ। सिंगल तो रहेगी ना अक्षय बाजी, ये कोई भी बॉयफ्रेंड बनाती है उसको जाके कहती 79 का पहाड़ा सुनाओ, तो आदमी क्यों रहेगा आपके साथ? मैं और नहीं जवाब देता तो अपने बॉयफ्रेंड को मुर्गा बना देती है। हाँ तो बॉयफ्रेंड को मुर्गा बनाऊंगी, मुर्गे को बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती मैं। और वैसे भी अगर मैंने मुर्गा वाला बॉयफ्रेंड बना भी लिया तो हमारे बच्चे नहीं होंगे, उससे शादी के बाद हमारे चूजे होंगे और सुबह सुबह रोज मुझे उठ के बोलेंगे पक 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 पकाओ, पक 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 पकाओ, मैं पकने जाऊंगी। तो आपका अगर मुर्गा बॉयफ्रेंड होता भी है, मिलॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। जी नोट कर रहा हूँ। कल को आपको भूख लगती है तो बॉयफ्रेंड का बटर चिकन भी तो बना सकती हैं आप। आप तो खाने पीने की बात मत ही कीजिए वकील साहब, इनके मोहल्ले में इकलौती टीचर हूँ मैं, लेकिन इस इंसान ने एक कप चाय का भी मुझे आज तक नहीं पूछा। आप भी बता लीजिए, आपको पूछेगा भी? वो अक्षय कुमार वो चाय पीते नहीं तो मैं क्यों पूछूं उनसे? लेकिन पूछना तो चाहिए। चाय पियेंगे आप? मैं चाय पीता ही नहीं। आप मेरे बारे में गलत क्यों अफवाह फैला रही हैं? अक्षय जी वैसे एक बात कहना चाहूंगी। क्या? आप बस 2 बार ऑर्डर कीजिए, ऑर्डर इज रेडी। और चाय की बात है ना, तो चाय मैं आपसे पूछ लूंगी, इसमें क्या है? शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी मुझे चाय पे बुलाया है। एक मिनट, आपकी मम्मी ने क्यों चाय पे बुलाया? वो अदरक कूटते हैं? पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। अक्षय जी, अब क्योंकि आप आ ही गए हैं तो एक बात कहना चाहती हूँ। विद्यावती, आप ये क्या कर रही हैं उनके साथ बदतमीजी? बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? मेरे बच्चे मेरी बात सुन, तू जलता क्यों तू हमेशा? जलता हमेशा जलता तू। मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? मेरे बच्चे हैं ही नहीं। उनके तो है ना, इतनी खूबसूरत बीवी, उनकी 2 बच्चे हैं उनके। अरे तो उनको खतरों से खेलने का शौक पहले से ही है। तो क्या हुआ? और वैसे भी क्या परेशानी है तुम्हें? मुझे कोई परेशानी नहीं। हाँ, कोई भी हीरोइन आती है तुम छोड़ते नहीं हो उसे। पिछले वाले में भी मैंने देखा था, क्या कर रही हो? मैं एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? ये जूड़े को अब मैंने मैं बड़ी देर से तुम्हारा साइड ले रहा हूँ, अब तुम तमीज से पेश आओ। मैं बिल्कुल तमीज से। मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, ऐसे ही एयर इंडिया की तरह रहो। हाँ पूछो। सर दरअसल इस जूड़े को मैंने पाल पोस के बड़ा किया है। वेरी गुड। अब मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया में इसका नाम हो। सर आप यू आर अ वेरी गुड स्टंटमैन, मैं चाहती हूँ जूड़ा पकड़कर आप घुमाएं, मुझे भी स्टंट सिखाएं, मुझे यहाँ वहाँ फेंके, मुझे हवा में उड़ाएं। मैं चाहती हूँ इसका नाम दुनिया में हो कि अक्षय कुमार ने इसे उखाड़ा है। आप बावली हो गई। सर मैं विद्या, मैं लोगों को, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाता हूँ, उनके जूंडे पूछ दूं मैं? आप अपने नाम बनाने के चक्कर में मेरा नाम बिगाड़ दीजिए। सर फिर सेल्फ डिफेंस सिखा दीजिए। हाँ ये कहिए ना, सेल्फ डिफेंस सिखा दीजिए। जूंडा पूछ लें आपका। I like you, you're very intelligent. Please be my student. Yes, I will be your student. Okay, so let's dance. Yes, please, let's dance. Music, please, come on. लगाता तो हर जवानी रानी कोरोना के तीसरा लहरबा। लगाता तो हर जवानी रानी कोरोना के तीसरा लहरबा। अरे ये क्या कह देला? आवला तो थोड़ी हाँ जी। सर पंजाबी में बोला जुंडे पुट दो, एक बार फिर कह दो, बड़ा स्वीट लग रहा है आपके मुंह से। आप अगली बार जूंडा करके आइएगा, आपका जूंडा पुटवा देंगे उनसे। चलिए, उन्होंने अगर कुछ पूछा है तो जी देखिए, मैं आपका जूंडा नहीं पुटूंगा। Thank you so much. आप चलें? हाँ जी। जा रही हैं? बिल्कुल आपकी वेट ओके मैम, नाइस मीटिंग यू। आपकी कार के पास, आई एम वेटिंग। अब वक्त है फिल्म जॉली LLB की हीरोइन को यहाँ पे बुलाने का। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए वेरी टैलेंटेड, वेरी ब्यूटीफुल हुमा कुरैशी। लगाता तो हर जवानी रानी
देला। आवला तो थरिया बजा दे। अब ये शो इन दोनों के बीच होगा, मैं बैठा हूँ। अरे बेटा तू अपने मन की तमन्ना पूरी कर ले। हुमा, डू यू थिंक आई एम लाइक दैट? उमा से क्यों पूछते हो? क्या लगता है पब्लिक भैया? He's like my brother. पूछो आप। हुमा, तुम्हें पता है पिछली हीरोइन ने एक बार ऐसा कहा था गलती से हाँ। कि मेरे भैया हैं, फिर जो गुस्सा हुआ था, फिर कभी नहीं आई वो इस शो पे। फिर कभी नहीं हुमा, आई वो कह दो कि ये तुमने मजाक में कहा, प्लीज कह दे। मैं तेरे कह दो। भले के लिए कह रहा हूँ, कह दे। कह दूं? कह दो, कह दो। नहीं ना? ओके ओके, पीपल जो इनको लगता है कि कपिल मेरा भाई है, हाथ उठाए। ये सबको बाहर निकाला जाए, सिक्योरिटी। हुमा ना एक्चुअली शी लाइक्स मी अ लॉट, थोड़ा शर्माती है। हुमा, व्हाई यू सो रेसिस्ट? रेसिस्ट? हाँ, तो क्यों भैया क्यों बोलती मेरे को? आज इस बात का जवाब चाहिए मुझे, फिर अगली बात करेंगे। आप सबके साथ तो फ्लर्ट करते हो। कोई तो किसको माने। छोड़ा आज तक? किसी को छोड़ा है? कोई तो माने। वैसे एक बात बताता हूँ, चलो फ्लर्ट करना अच्छी बात होती है, लेकिन दैट इज कॉल्ड गुड फ्लर्टिंग। या मतलब किसी हाँ, लड़की ये को एक important मैं है। बोलूं, अब मैं तेरी साइड ले रहा हूं तो तू बोलेगी भी। जैसे कैसे कोई लड़की आए, उसे आप बोले यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, दैट इज गुड फ्लर्टिंग, है ना लड़कियां? आई एम श्योर यू डोंट माइंड दैट। नहीं नहीं, बड़ा अच्छा लगता है लड़कियों को। लेकिन बुरी फ्लर्टिंग अलग चीज होती है, जो कि कभी करना नहीं वो चाहिए। बदतमीजी जैसे हमारे शरीर पे होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड क्लास। बैड कोलेस्ट्रॉल, करेक्ट। गुड फ्लर्टिंग, बैड फ्लर्टिंग। माइन इज गुड फ्लर्टिंग। So he is doing good flirting. I hope so. आई लव यू बाजी। So with good flirting आदमी young रहता है। Otherwise, you know what You want to hit me? Yeah, baby, I want कम to ऑन hit you. बेबी, हिट मी। कर ले, कर ले, कर ले। कम ऑन बेबी, किल मी। अच्छा हुमा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ, थोड़ा हम तुम्हारे हाथ में नहीं अच्छा लगता। अच्छी सी नेल पॉलिश लगाओ और प्यारी सी अदा में खड़ी रहो। लगाई हुई है आपने ऑलरेडी। हुमा, एक बात बताइए, ये फिल्म की आपने स्टोरी सुनी थी कि खाली अक्षय कुमार सुना और फिल्म साइन कर ली? और कोई रीजन चाहिए? वो खड़े भी पीछे रहते हैं कि बोल के बता और कोई और आ। हुमा, सच दो और में? फिल्में। दो और फिल्में? अब तो And बोल I दिया just आपने। want to inform you, we just started K9 Films. K9 फिल्म मतलब क्या? हमारा प्रोडक्शन हाउस। मतलब इतना बॉन्डर भी है ना कपिल, सबको हॉलीवुड Yes, जाना है। I am wannabe. सबको हॉलीवुड जाना है। कौन सा हॉलीवुड? फिरंगी। ओहो 1920। हाँ भाई शुरू। 1920 बेस्ड स्टोरी है ये और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। फिरंगी जरूर देखने जाइएगा, जब भी आए मैं बता दूंगा आपको। जब एक बात बताऊं, फिरंगी जब तेरी रिलीज होगी ना, तो तू है ना मुझे बुलाइयो प्रमोशन के लिए। डन सर, पक्का। क्योंकि तू कहीं और तो जाएगा नहीं, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट में होगा। और हम वो एपिसोड सर अपने सेट पे शूट करना चाहते हैं, जो कि सेट हमने 6.5 करोड़ की लागत से बनाया है, जो कि वहां बनाओगे? जी 1920। तो मतलब वहां चंडीगढ़ आना पड़ेगा। आज आप भाई नहीं लगाए? नहीं आएंगे, इसमें क्या? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आपको पता है जॉली एलएलबी में अक्षय पाजी हुमा के ऐसे पति हैं जो इनकी बहुत सेवा करते हैं, खाना बनाते हैं, पाँव भी दबाते हैं। असल में आपको वैसे कैसे पति चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। नहीं, ये काम तो मैं भी कर लेता हूँ। और आप शादीशुदा भी नहीं है? शादीशुदा भी नहीं हूँ मैं। अब बताओ हुमा। आई वॉन्ट टू बी सिंगल फॉर एवर। मैंने कसम खाई है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। ये तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी। क्यों? मुझे भी नहीं करनी है। ओह। अच्छा, वैसे अक्षय पाजी का नाम जॉली है, मैं तो पर्सनली इनको जानता हूँ। ये बहुत ही शरारती हैं एक्चुअली, और अच्छा दिल से बच्चा होना चाहिए। सेट पे भी ये मजाक वजाक करते हैं आपके साथ? बहुत मजाक करते हैं और थोड़ी चोरी भी करते हैं। चोरी मतलब? चोरी मतलब आपका कुछ सामान रखा हो, खासकर आपका फोन रखा हो तो फटाफट चुरा लेते हैं। मतलब मेरे साथ तो उन्होंने ऐसा किया था कि टुक माई फोन और 2-3 हीरोओं को मैसेज कर दिया, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई लव यू। मेरे फोन नंबर पे कर देते पाजी, आपके पास है? अभी वो ए से बी तक ही उतर पाया ना, के कहाँ तक पहुंचूं? हुमा बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है और हमें गर्व होता है जब भी आप फिल्मों में अच्छा अच्छा काम करती हैं। और इस बार आप और अक्षय पाजी साथ में आ रहे हैं और आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है
और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको पता है कि अक्षय पाजी ने आरजू में माधुरी मैम के साथ, ऐतराज में करीना कपूर के साथ, अजनबी में बिपाशा बसु के साथ, नमस्ते लंदन में कटरीना कैफ के साथ, हाउसफुल में दीपिका पादुकोण के साथ, हाउसफुल 2 में आसिन के साथ, आप मतलब कोई नाम लो हीरोइन का, कौन सी जिसके साथ आपने फ्लर्ट नहीं किया? भले फिल्मों में किया, करते तो हो ना? जी मैं तो फ्री में कर रहा हूँ, आप तो पैसे भी ले लेते हो, सब कुछ। तो भैया जिसके साथ करता हूँ वो भी तो पैसे लेती है। ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों पैसे लेते हैं। This is sounding very wrong. Why sounding wrong? Why wrong? टेल पाजी पूछो आज, हर बात को रॉन्ग रॉन्ग बोल रही हैं। आज क्या मतलब रॉन्ग क्यों है? क्यों है? आज बता रॉन्ग क्यों है? पाजी बात इसके उसने पैसे देने कही, पड़ेंगे। हमारे शो की प्रॉपर्टी क्यों तोड़ रहे हो? चलो आगे चलते हैं। अच्छा सिद्धू पाजी है नहीं आज, तो उन्होंने आपके लिए शेर एक भेजा था, तो मैं आपको बाई हैंड ही दे देता हूँ। ये शेर है, क्योंकि फोन वो ऑन नहीं कर रहे, तो ऐसे लाइनों भेज नहीं पाते, ये शेर आपके लिए है। ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। आइए आइए बाबूजी, इधर आइए, इधर आइए, नमस्कार। इधर बैठिए, बैठिए, नीचे बैठिए। क्यों बिठा? अरे बैठिए तो सही। बैठ गया। हाथ दीजिए। हाथ दे दिया। हमने क्या कसम खाया था कि एक दिन इनको कोर्ट में घसीटेंगे। पर तूने कसम खाया था, कोर्ट तो हमने पहना ही ना, तूने तो हमको साड़ी में घसीटा है। टूट गया कसम तेरा। कुछ भी बात कर रहे हैं अक्षय कुमार जी, नमस्कार। नमस्ते जी। पहले ही हाथ पैर जोड़ लेते हैं, आगे का पता नहीं फिर वैसे हम आपका फिल्म का ट्रेलर देखे आप लोगों का, उधर देखे आप सभी लोगों को इंसाफ दिला रहे हैं। हम खाली दरख्वास्त करेंगे, हमको एक झुमका दिला दीजिए ना। इंसाफ अच्छा चीज है, पर जरूरत नहीं है हमको खास उसका। झुमका चाहिए? दिला लेकिन हमको इंसाफ लाओ कान से उखाड़ लेते हैं तुम्हारे झुमके। आप कान ही उखाड़ देते हैं, हमने देखा है पहले। भैया हमारी एक बहन ने कहा है कि उन्हें झुमका चाहिए, तो हमें झुमका। एक बहन नहीं है, ये 4 बहन है। देखिए ऐसा वाला ना, ये कटाक्ष मारते रहते हैं हम पर, कुछ कीजिए। हम करने जा रहे थे। अच्छा सुनिए, हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया। हमको तो पति बहुत प्यार ही नहीं करते। पति प्यार नहीं करते? बिल्कुल प्यार नहीं करते। हमारे ग्रूम बने हैं जब से, ये पहाड़ जैसे हमारी जिंदगी के रास्ते में आ गया है। कैसे प्यार करेंगे? ये बीच में सो जाती है हस्बैंड और वाइफ। भाई ऐसा जिंदगी है हमारा। ये इनका गलत फहमी है। हद है यार, हद है। हम बीच में सोते नहीं हैं। अच्छा, हम जागते रहते हैं। हम क्या फोन पे चैटिंग करते हैं? देखो ऐसी क्या है कि फोन पे हम क्या 12 क्यों नहीं करते हो? इसे गद्दा समझ के इसके ऊपर दोनों सो जाओ। फिर हमको लगता है हम फर्स्ट फ्लोर पे सोए हैं। बीच में क्यों सोती हो तुम? हमारे जो भैया हैं, इनकी शक्ल देखते हैं ना, एकांत में सक पका जाते हैं, इसलिए भैया हमसे कहते हैं कि बीच में सोया कर। हाँ, लोगों पे मंगल भारी होता है, ये मंगल पे भारी है। बताएं आपको बताएं जगदीश जी, हमारा केस आप लड़िएगा। हमको इससे तलाक दिला दीजिए बस। हमको इससे तलाक मत दिलाइए, आप कुछ मत दिलाइए। अभी तलाक का बात कर रही है, बाद में कहेंगे पॉपकॉर्न दिला दो, आइसक्रीम दिला दो, कोल्ड ड्रिंक दिला दो, मत दिलाइए। और वैसे भी एक बात समझ लीजिए आप, तलाक जो होता है वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है। हाँ, तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में तू ही तो है, अब क्या करें? ये तो बात है भैया। देखिए तो कोई बात हम आपको एक राज की बात बताएं। हाँ बता। राज सिमरन से बहुत प्यार करता था। तो कुछ भी नहीं, आप पूछे इसलिए बता दिए। एक और बात आपको बताएं। देखिए अगर आपका शादी अगर कोई चाइनीज आदमी से हुआ और उसका सरनेम यू हुआ, तो आप क्या बन जाएंगी? हुमायूं। वैसे हमको किसी का पर्सनल लाइफ में घुसने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा लाइफ वाइल्ड लाइफ है ना, जिसमें तो घुस रही है। जगदीश जी कोई दफा चलाइए, इसको दफा करिए यहाँ से। आप खुद बताइए, कौन भला आदमी सुबह 4 बजे उठता है, 4 बजे उठ के बैठ जाती है? ये
मैं उठता हूँ अच्छा भली कौन भली औरत उठती है? और मैं आपको कहाँ से इंसाफ दिलाऊं। वो 15 मिनट के लिए गई थी, वो आई नहीं, बाथरूम में पता नहीं कॉन्कर करने गई है बाथरूम। उमा आप जज बन जाइए, यहाँ पे आइए। चलिए उमा जी आप जज आओ, बनिए। यहाँ। हुमा जज और मैं हुमा का अर्दली। जाओ चाय लेके आओ। अच्छा ये बोलिए। अपना रोमांटिक पिक्चर बंद करो, इधर हमारा जिंदगी में कलेश मचा हुआ है। जज साहब केस पे ध्यान दें। हाँ जज क्या है? साहिबा ये कह रहे हैं हम 4 बजे क्यों उठते हैं, कारण है हमारा। क्या कारण है? क्या कारण ये है कि 5 बजे अलार्म बज जाता है। अब 4 बजे उठ के हम तैनात नहीं रहेंगे तो उसे बंद कौन करेगा? बजता रहा ऐसा ही बैटरी नहीं डाउन हो जाएगा, है कि नहीं? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू आप बताइए। हमारा तो जिंदगी बर्बाद हो गया। क्या अलार्म बजेगा, क्या करेंगे? सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, जो कारखाना का पाँव बजता है उससे आधा घंटा पहले कारखाना चले जाते हैं। फिर जब कारखाना का पाँव बजता है उससे 1 घंटा बाद घर आते हैं। अरे वो कारखाने का पाँव नहीं बजता है, इसी का होता है वो। अरे तुम मेरी बात सुनो, तुम साइलेंट पाँव क्यों नहीं करते हो? देखिए कोशिश हर इंसान करता है, कभी कभी नहीं हो पाता। अक्षय भाई एक बार इसने खड़खड़ी पाँव किया, टेक ऑफ कर दी। इतना प्रेशर होता। अरे हम तो समझे थे तू लड़की है, तू तो सिलेंडर निकली। सब कैसे ही का बात हो रहा है? अरे ये क्या बात हो रहा है? हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। और सच में अगर आपका पति इतना लेट आता है तो उसका कोई करंट अफेयर चल रहा होगा बाहर, आप पता कीजिए। नहीं, मैं नहीं मान सकता इस यार- लड़की का पति कोई अफेयर कर रहा होगा। इतनी सुंदर, सुशील और इतनी अच्छी। आप देखिए इसकी मांग देखिए, बराबर भरी हुई। टीका देखिए, आंखों में रौनक देखिए, अदा देखिए। बाहर क्यों जाएंगे किसी का नाच देखने जब घर में कंजर खाना खुला होगा? जज साहिबा मेरी बात सुनिए, हमारा नीचे बैठ, उधर चलिए, चलिए जज साहब। हाँ वहाँ जाके। जज साहब के पास नहीं आना। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। अच्छा। जज साहब आप खुद एक लड़की ये हैं, अंदर खुद से ना ये महिला नहीं है ना, इसीलिए हम बैठने नहीं दे रहे हैं ना। प्रॉब्लम तो यही है जज साहब, आप समझ रहे हैं? ये झोल है ये। जज साहब से दूर रह के बात करें आप। It's okay, it's okay, बताइए। सुनिए। हाँ, हाँ। अब हम आपको आंखों देखा हाल समझा देते हैं। आपको लगे चाहे नहीं लगे, आप खुद फैसला कीजिए। वकील साहब को मान लीजिए, हम मानते हैं अपना हस्बैंड। सुषमा की औलाद, और लेके आ सामान जरा। मान लीजिए मैं इनका पति क्यों बनूंगा? अभी अदालत में करके नहीं दिखाते हैं क्या? मान लीजिए सब आप करते नहीं हैं क्या? नाटकीय तो मैं आपको रूपांतर। पति ला देता हूँ, बात पति चाहिए ना। एक मिनट, सुनिए एक मिनट। एक मिनट अक्षय कुमार, एक मिनट आप सुनिए। एक मिनट, जब अक्षय कुमार जैसा हैंडसम आदमी हम उसको क्यों लेंगे पप्पू को अपना पति? हमारे पास ऑप्शन है जब। मैं एक अच्छा पति ढूंढता। नहीं, कोई अच्छा पति नहीं है आपके अलावा। हाँ जी, कौन है? नहीं, आप आइए। नहीं। अरे बढ़िया पति ढूंढा है। अब हमने ढूंढ लिया है, अदालत को वक्त जाया मत। जज साहब चाहते हैं जज साहब चाहेंगे। जज साहब क्या कि चाहते हैं? जॉली इनका पति। आइए जगदीश जी, लेट मत कीजिए। देखिए यहाँ देखो, देखिए यहाँ देखो और आगे, देखते आगे, रहो। हेलो। और बेटा आ जाओ। एक मिनट, भारतीय सिनेमा के इतने अच्छे एक्टर हो हैं। जाए हो। एक मिनट भौजी, अरे भौजी ये बड़े पुराने, आपको देख के मुझे वो बचपन का सीरियल याद आ गया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। चलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ अरे से। अरे 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 इंसान ही चाहिए, इंसान दिया आपको। हमने नहीं लिया ये इंसान, आपने दिया। अरे नहीं दिया हम मतलब क्यों लेंगे? ये इसकी तौहीन नहीं कर रहे हो? तौहीन की बात नहीं है। इसके घर वाले पिक्चर देख रहे होंगे, वो आप क्या सोचेंगे करते हैं, ये क्या शो काम देखते हो? करते हैं आप? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। कंप्यूटर है तो हमका सॉफ्टवेयर है जो हमको डाउनलोड करोगे, वहाँ बैठो। सुनिए आप। चलो यहाँ से। हाँ अक्षय जी सुनिए, आप भारतीय सिनेमा के इतने बड़े एक्टर हैं, आपसे एक्टिंग करवाएंगे या कंप्यूटर वाले से कराएंगे? आप खुद जवाब दीजिए। भारतीय जनता
आइए। अगर 2 मिनट में आपने नाटकीय रूपांतर नहीं शुरू किया मैं भूल जाऊंगा कि आप औरतें हैं। चलो बोलो। आप गाना चलाने के लिए बोल रहे थे ना, ये लीजिए गाना लेकिन चला इस गधे में हम 3 जैसे कैसे? वही तो, गधे में गधी कैसे घुसेगी आप देखिएगा। आओ ना तो थरिया बजा दे। अक्षय बाजी, आपको पता ही है हमारे शो की रवायत, हम लोग एक्चुअली यार ये कमाल है। मैं जब भी फेरता हूँ ना, सिद्धू जी की तस्वीर आपने रखी हुई है, ऐसा लगता है सिद्धू जी वाकई में बैठे हुए। ये बोलती हुई तस्वीर है। और ये फोटो से लगता भी उनका शो की तरफ ध्यान कम ही है, उधर के देख रहे। पाजी आपको पता ही है, हुमा आप भी जानती हैं, हम आपके फैंस से जो हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, हालांकि आपका तो एक चाहने वाला स्टेज पे भी है, अगर आपके कोई केस पेंडिंग हैं तो आप जगदीश मिश्रा जी से आप अपना केस जो है सामने रख सकते हैं। साथ में उनकी धर्मपत्नी है जॉली एलएलबी से। जी, आप में से जो कोई अपना केस रखना चाहता हो आप रख सकते हैं। हाँ जी, इनका। हेलो सर। हाँ जी, आपके कोर्ट में एक सवाल रखना चाहता हूँ। जैसे मेरी शादी लगी है, तो शादी लगी है? लोगों को सर्दी लगती, तुम्हें शादी लगी है? ये क्या बात है? शादी तय हुई है ना? शादी तय हो गई तुम्हारी? हाँ, तो मैं उसको हनीमून पे लेके जाना चाहता हूँ। हाँ तो लेके जाओगे, तुम्हारी है, और कौन लेके जाएगा? तो मेरी मम्मी भी बोलती है जब मैं भी चलूंगी, वो भी तैयार है, तो मैं अपने बीबी को बता रहा हूँ। मम्मी को बोलो तुम पापा के साथ गई थी, मैं गया था। मैं अपनी पत्नी को बोलता हूँ जे मेरी मम्मी भी जा रही है, तो मेरी पत्नी अपसेट हो रही है, तो मैं क्या करूँ बताइए। मम्मी को कहें कि ये हनीमून है, हनीमून का मतलब मम्मी कि हम घूम घाम के आ जाएंगे, हम दोनों को साथ में रहना होता है, हमें फ्यूचर आगे बच्चे पैदा करने होते हैं, और ये 5-6 दिन छोड़ दीजिए, उसके बाद जहां आप कहेंगी उसके बाद ले जाएंगे। ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। ओके। पर वैसे ब्रदर आप कहाँ प्लानिंग कर रहे हैं अपनी वाइफ को लेके जाने की? लखनऊ में जाने वाला हूँ। अरे लखनऊ तो जगदीश्वर मिश्रा के गांव का ही है। तो वैसे यूपी में कहाँ पे रहते हैं आप? यूपी में गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर से लखनऊ जा रहे हो, तो मम्मी को भी ले ही जाओ फिर, कौन सा। वैसे हुमा एक बात बताओ, अगर आपकी कल को शादी होती है, जी। आपकी सास भी सेम डिमांड रखते अपने पति को, हाँ। तो आपका क्या रिएक्शन होगा? नहीं, मेरे सास ऐसा नहीं करेगी। तुम्हें क्या पता, तुम्हें पता है मेरी मम्मी के स्वभाव का। जी भाई साहब। हेलो हेलो कपिल सर, हेलो अक्षय सर। ये क्या कान क्यों पकड़े? सर उस्ताद हो सर, आप सेल्फ मेड किस चीज के? सुपरस्टार हमने कुश्ती दोनों। सिखाई आपको? सर आप दोनों सेल्फ मेड सुपरस्टार हो सर, तो अब बनता है ना सर इतना करना। So sweet, thank you brother। सर मैं दिल्ली से आया हूँ सर। मैं हाँ। एक चीज़ थी, लड़कियाँ ब्यूटी पार्लर जाती है, इतना मेकअप करती है, और मेन बात है उसका सारा बोझ लड़कों की जेब में पड़ता है, और असर भी नहीं होता। 2-3 घंटे बाद फिर सुबह जैसा मुंह हो जाता है उनका। सर फिर हम क्यों पे करें उसके लिए सर? इसके लिए आपको केस लड़ना चाहिए सर मेरे हिसाब से। बेटे इसीलिए ना 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है। तुम ऐसे ऐसे घटिया केस लेके आते हो ना, जिसका ना सर है ना पैर है। बेटा आपकी जेब है, आपकी बीवी है या आपकी गर्लफ्रेंड है, आप संभालो, जो है जैसा है
अब उसमें कोट को घसीटने की क्या जरूरत है? कहाँ थी तुम पागल? इसलिए हेलो अक्षय सर। हेलो। मुझे ये कहना है सभी जो इन भाई साहब ने कहा और सभी लड़कों से कि अभी हम सब इंडिपेंडेंट हो गए, हम खुद से अर्न करते हैं और खुद के क्या बात है। यस, अब बताओ यार पहले तो भाई साहब मत बोलो मेरे को, मैं बच्चा ही तो हूँ अभी, है ना। पुराने जमाने में रानियां होती थी, वो भी तो मेकअप नहीं करती थी, राजा महाराजा फिदा रहते थे उनके ऊपर। तुम्हें कैसे पता भी? तुमने जाके देखा था? तब उनकी इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती थी जितनी अभी आपकी होती है। वैसे मैम आई विल रेडी टू पे फॉर यू। What do you think? I would like to beat him. वो अरे खुशी खुशी खा लेगा वो। Would you like to? हाँ? No. हाँ ये बड़ा पहले मार खा। उसके पैर छुओ, वो आई है थोड़ा। इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? अच्छा, आप थोड़ा भी बड़ा प्यार से मारा आपने। सो स्वीट, आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने मनचले नव युवक को। ये बड़े से बहुत अच्छी बात कही कि मतलब लड़कियां खुद कमाती हैं और अपनी सारी जो खर्चे हैं वो खुद ले सकती हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू हुमा, आई एम सो प्राउड। नो बट यू कैन पे फॉर मी, आई डोंट माइंड। आर यू सीरियस? थैंक यू। आपका क्या नाम है? तनिष्का। तनिष्का, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू। अक्षय बाजी, एक सेल्फी आप दोनों के साथ हो जाए। थैंक यू। बाजी, हमारे शो में आजकल रवायत नहीं शुरू की हमने, तो जो हमें बड़ा एंटरटेन करते हैं, मजा आता है जिनको मिलके, उनको हम एक खूबसूरत सा मोबाइल गिफ्ट करते हैं। हमारी टीम में एक हमारे दोस्त है पांडे जी, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। बैक स्टेज में बहुत मेहनत करते हैं। पांडे जी कहाँ हैं आप? आइए। पांडे जी, आप बहुत मेहनत करते हैं। हुमा, ये हमारी टीम मेंबर हैं। पांडे जी क्या करते हैं? पांडे जी बाद में बताता हूँ क्या करते हैं, पर बहुत मेहनत करते हैं। पांडे जी शुक्रिया। थैंक यू सो मच अक्षय बाजी, थैंक यू सो मच हुमा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जॉली LLB 2। थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग वंस अगेन बाजी, थैंक यू। एक मिनट, ये कौन आ गए? कहते हैं कि वो वकील ही क्या जो लॉयर ना हो, वो सिद्धू ही क्या जो शायर ना हो। ठोको ठोको ठोको। मुझे तो लगा शो खत्म हो गया। वो जिसको प्यार किया उसने दगा दिया। ओए छोटा सा सिद्धू, वाओ। जिसको प्यार किया उसने दगा दिया, मेरे पीछे कुत्ता लगा दिया। दिमाग बंद है, आंखें खुली क्योंकि 3 बजे सोया था, अक्षय ने 4 बजे जगा दिया। वेरी बैड गुरु। देख लो, आपकी एब्सेंस का फायदा उठा के लोग नकली बन के घूम रहे हैं। ओए गुरु, ओए मेरी जगह इधर तो। ओए गुरु इधर आ। ओए गुरु इधर आ, सामने गेस्ट बैठा है, इधर आ। मेरी बात सुन, चल बैठ जा। हाय माई सेल्फ लॉली JJB। लॉली JJB, जैसे आप जॉली LLB हैं। मेरी बातों पे कोई हंसता नहीं है, इसलिए मैं अपने सिद्धू साहब साथ लाया हूं, वो भी जोड़ी में। आपको पता है, इनकी वजह से हमारी जिंदगी खराब हो गई है। हमें नहीं पता। वही बता रहा हूँ। पिद्दू जी मेरी बात सुनिए आप। इनकी वजह से हमको कोई पार्टी में नहीं बुलाता, क्योंकि पार्टी करते ही नहीं है, हमारी पार्टी होती नहीं है। आज जो पार्टियां नहीं हुई, उन सारी पार्टियों का बदला आज मैं लूंगा यहाँ पे। ले लूं। तो आज यहाँ पे पार्टी होगी। क्या बात है गुरु, छोटा छोटा बनेगा?
छोटा छोटा मोटा मोटा बड़ा बड़ा सब बनेगा। ओ बल्ले बल्ले, क्या आहो आहो। तो आज यहाँ पे मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारे पार्टी के बाकी मेंबर्स को जो पार्टी करेंगे। चलो भी शुरू करो, आ जाओ, चलो देखो। आवला तो थरिया बजा दे। अक्षय बाजी और हुमा के लिए जोरदार तालियां, और हमारे साथी कलाकारों के लिए जोरदार तालियां। और आगे तो बोल, और हंसते रहिए, और जैसे ये वो, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुझे पता नहीं मैं कब ऐसे बात करता हूँ, मेरी समझ में नहीं आया ये मेरी नकल कर रहा है या खुशकी उड़ा रहा है हम सबकी। मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए और हंसते रहिए, और आसपास सफाई रखें, ऐसा ना ऐसा हम स्वच्छ भारत अभियान के हम लोग हिस्सेदार हैं। स्वच्छ भारत हम सब मिलके बनाएंगे, आसपास सफाई रखें। और देखना क्या है ये तो बता दो, देखते क्या रही है? यही सब जो हो रहा है ये देखते रहिए। द कपिल शर्मा शो। जवान हो गई छोटिया